अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एवेल्यूएट। 4 को सोल्व करने से पहले आपने हम याद रखना है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ओमेगा के बराबर होता है, और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास -1 के बराबर होता है, और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के बराबर होता है। पार्ट 1 है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7 हमारे पास है। सोल्व करते हैं। एक दफ़ा हम क्वेश्चन को वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ओमेगा के बराबर होता है, और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। अब इधर हम ओमेगा लिख लेते हैं और इधर हम ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं, और ऊपर हमारे पास ओमेगा की पावर 7 वैसे की वैसे आ जाएगी। ओमेगा की पावर 7 आ जाएगी, प्लस जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा की पावर 14 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे ओमेगा 6, यहाँ से हमने एक ओमेगा कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ पे लिख लेंगे ओमेगा 12, और यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया है। ओमेगा 6 को हम क्यूब ओमेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब 2 आ जाएगा और डॉट ओमेगा आ जाएगा। जब हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब 3 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास 6 ही बन जाता है, प्लस यहाँ पे भी हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई 4, जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 ही बन जाएगा, डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, डॉट ओमेगा आ जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे और पावर 4 आ जाएगी, डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, ओमेगा वैसे का वैसे, प्लस 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे 1 डॉट ओमेगा आएगा, प्लस 1 आ जाएगा, डॉट ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा ही आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने बताया आपको किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1। ये हमारा आंसर है। सबसे पहले हमने सोल्व किया, ओमेगा और ओमेगा को पुट कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक ओमेगा कॉमन ले लिया, इधर 2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए, फिर हमने इसे अरेंज करके अपना आंसर निकाल लिया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास -1 के बराबर होते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5। सोल्व करते हैं। एक दफ़ा वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा के बराबर होता है, और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 ओमेगा हमारे पास बराबर होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 के, और यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 के। अब -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की जगह यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 ओमेगा, और पावर हमारे पास 5 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की जगह हम लिख लेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, और पावर 5 आ जाएगी। अब 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 5 वैसे की वैसे आ जाएगी, प्लस 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 आ जाएगा हमारे पास, और ओमेगा 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा की पावर 10 आ जाएगी। 32 आ गया, ओमेगा की पावर 5 है तो इसे हम ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा की पावर 5 ही बन जाएगी, प्लस 32 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा 1 आ जाएगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा की पावर 10 ही आ जाएगी। 32 आ गया, ओमेगा क्यूब की पावर, ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के बराबर होता है, तो हम 1 लिख लेंगे, यहाँ पे मैंने बताया भी है, और ओमेगा का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 32 आ जाएगा। 9 है तो 3 की पावर 3 लिख लेते हैं, डॉट ओमेगा 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। 32 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 32 ओमेगा 1 की ओमेगा क्यूब की पावर, पता है हमें ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ पे ओमेगा
क्यूब की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा और क्यूब वैसे का वैसे प्लस ओमेगा की पावर 1 आ जाएगी। 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 आ जाएगा, 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे ओमेगा से तो ओमेगा ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमारे पास 32 कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास रह जाएगा ओमेगा क्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा। हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 के, तो हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 32 आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -32 ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर है -32। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना आई हो तो आप इसे रिपीट कर लें, बार बार देखें। अगर तब भी ना आए तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। मेरे चैनल सलमान आसिफ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। शो डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा 16 आ गया। डॉट डॉट 2n फैक्टर इज इक्वल टू 2n। यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे पास जब इन दो का पेयर बना के हमने सोल्व करना है और हमने बताना है कि ये 2n फैक्टर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16। ठीक है, 2n फैक्टर। एक दफ़ा हम इसे वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। अब आपने याद रखना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि ओमेगा 4 है जो हमारा जिसे हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, जो हमारे पास 1 डॉट ओमेगा आ जाएगा। फिर जब इसे सोल्व करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा ही आ जाएगा। ओमेगा की पावर 8 है हमारे पास जो बराबर है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 6 के, इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे हम, 6 को हम 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे। अब ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब की जगह 1 लिख लेंगे और स्क्वायर वैसे का वैसे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही बन जाएगा। ओमेगा 16 है हमारे पास इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ओमेगा 15 लिख लेंगे, इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 ही बन जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा 1 की पावर 5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे ओमेगा ही बन जाएगा। अब यहाँ पे हम अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले वाले मल्टीप्लाई जो सी ब्रैकेट है उसमें लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, दूसरे में हम लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तीसरे में हम लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, चौथे में हम लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया है। 2n फैक्टर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है माइनस ओमेगा के और 1 प्लस ओमेगा हमारे पास होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ओमेगा 4 की जगह मैंने यहाँ पे आपको बता दिया तो डायरेक्ट मैंने ओमेगा लिख दिया है। अब यहाँ पे ओमेगा 8 की जगह मैंने बताया ओमेगा 8 का आंसर ओमेगा स्क्वायर आया था हमारे पास, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। अब 16 का आंसर हमारे पास ओमेगा आया था तो मैंने इसे डायरेक्ट ही लिख लिया था। अगर मैं इसे सोल्व करता स्टेप बाय स्टेप तो बहुत लंबा चले जाना था, इसलिए मैंने शॉर्ट मेथड किया है, इसके ज़रिए सॉल्व किया है ताकि आपको जल्द ब जल्द समझ भी आ जाए। ओमेगा की पावर 4 को सोल्व कर लिया, ओमेगा की पावर 8 और ओमेगा की पावर 16 को एक दफ़ा ही मैंने सोल्व करके उनकी जगह यहाँ पे पुट कर दिया है। यहाँ पे वैसे ये तो वैसे का वैसे ही आ गया था, इसे अरेंज कर लिया था हमने यहाँ पे। और यहाँ पे 4 आ जाए, 4 की जगह ओमेगा आ जाएगा, 8 की जगह हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा 16 की जगह ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इनको अरेंज कर लिया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको फिर मैंने इसको अरेंज किया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने इसे अरेंज कर लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और फिर मैंने इसे अरेंज कर लिया। मैंने बता दिया है कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के और 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, सबसे पहले आपको इजीली समझाता हूँ। हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए ओमेगा स्क्वायर
+1 तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ओमेगा +1 तो ओमेगा स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमारे पास माइनस ओमेगा आ जाएगा और ये माइनस ओमेगा वैसे का वैसे। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसकी जगह लिख लेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा वैसे का वैसे ही। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा की जगह हम लिख लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2n फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इसी तरह माइनस ओमेगा -2 ओमेगा आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 2n फैक्टर। अब यहाँ पे -2 हमारे पास है, इसे भी एक दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर ओमेगा क्यूब, यानी कि हम यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास जब मल्टीप्लाई होंगे ओमेगा क्यूब आ जाएगा। इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 2 ले लेंगे और जब ये ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा क्यूब आ जाएगा। यानी जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 तो 4 ही बनता है, तो 2 की पावर 2 भी 4 ही बनेगा। 2n फैक्टर। हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह -1 आ जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी इसी तरह ही आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों की बेस सेम है तो हम लिख लेंगे एक दफ़ा, 2 वैसे आ जाएगा और n हम खुद लिख लेंगे यहाँ पे = लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आएगा। यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया है कि हमारी जो सी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आई है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दिया ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा 8 किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा 16 किसके बराबर होता है, ओमेगा के। तो मैंने इधर वैल्यू को पुट कर दिया। ओमेगा 4 की जगह मैंने डायरेक्ट ओमेगा लिख लिया, ओमेगा 8 की जगह मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख लिया और ओमेगा 16 की जगह ओमेगा। फिर इन्हें अरेंज कर लिया हमने। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने माइनस ओमेगा लिख लिया और 1 प्लस ओमेगा की जगह हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। माइनस माइनस करके हमने इन्हें प्लस करवा के फिर उसके बाद हमने इधर लिख लिया 2 की पावर 2 ओमेगा क्यूब, 2 की पावर 2 ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट करके इसे हमने 2n लिख लिया, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। ये हमारा आंसर है।